दुनिया की पहली वैदिक घड़ी अब दुनिया की कलाई में है। जी हाँ, ये संभव हो सका है वैदिक घड़ी और आज के डिजिटल युग के बीच के संयोग से। हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरह की वैदिक घड़ी है और आखिरकार ये दुनिया की कलाई में क्यों है, और दुनिया का चक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये किसी एक भाषा में नहीं बल्कि 189 से अधिक वैश्विक भाषाओं में घड़ी है। घड़ी को कैसे देख सकेंगे, घड़ी किस तरह की है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार और महाराजा विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक श्रीराम तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम वैदिक समय की बात कर रहे हैं और ये वैदिक समय शुरुआत उज्जैन से हुई, अब दुनिया की कलाई पर है। कैसे संभव हो सका? संभव कैसे हो सकता तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो दुनिया का समय, क्योंकि हम जिस शहर से आते हैं हम लोग उज्जैन से, तो महाकाल का तो महाकाल तो सारी सृष्टि के नियंता हैं, लेकिन जो मान्यता है कि जब से सृष्टि का आविर्भाव हुआ, उदय हुआ, तब से ही महाकाल जो हैं सृष्टि के नियंता के रूप में विराजित हैं और उज्जैन उनका घर है और जहाँ से वो पूरी दुनिया का कल्याण करने का काम कर रहे हैं। महाकाल का जो दूसरा अर्थ है वो कालों के काल, हम सब जानते हैं। तो काल के नियंता है, क्योंकि बाकी तो काल सबका नियंता है, लेकिन उसका जो नियंता है वो महाकाल है। तो उज्जैन से, भारत की भूमि से, बनारस हो, जयपुर हो, तमाम जगह से काल गणना के काम होते रहे और दुनिया का समय हम निर्धारित करते रहे। बीच में 300 साल 400 साल का जो ऐसा दौर आया, जब भारत की जो राजनीतिक शक्ति है वो कम हुई और जैसे सबके मनुष्यों के भी जीवन में दौर आते हैं कि कई बार आप उत्थान पर होते हैं, कई बार आप अवसाद की तरफ होते हैं, उतार की तरफ होते हैं। भारत के साथ भी हुआ। तो ऐसे जो 300-400 साल गुजरे हैं जिसमें भारत विखंडन का सिलसिला बहुत ज़बरदस्त हुआ, उसमें कालगणना को लेकर भी है और ऐसी कालगणना का आरोप हम पर आरोपित की गई जो वास्तव में तथ्यात्मक और तत्वात्मक नहीं है। जी। अब जैसे कि ग्रीनविच टाइम को लेकर जो बात आरोपित हुई, हम सब ने माना, क्योंकि पराधीन हम भी थे, दुनिया के तमाम देश भी थे। तो जो अंग्रेज़ों ने जो चीज़ ला दी कि रात 12 बजे से दिन बदल जाएगा, तो हमने मान लिया बदल गया दिन, जबकि यथार्थ में था कि दिन का बदलाहट जो है वो तो सूर्योदय के साथ और सूर्यास्त के साथ होती है। तो ये विचार बना कि हम जो है भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय विचार को, भारतीय कालगणना के विचार को, पद्धति को एक तरह से पुनर्स्थापित करने की कोशिश करें। राष्ट्रीय स्तर पर भी विचार हुआ और नई शिक्षा नीति भी एक बड़ा उसका माध्यम है। तो उस दिशा में हम लोगों ने पहल की, देश में और भी लोग कर रहे थे। पुणे में करने वाले लोग हैं, गुजरात में करने वाले लोग हैं, और श्रीवास्तव जी ने यहाँ काम किया। जैसे पुणे का मैंने जिक्र किया, तो एक विनायक बेड़ेकर करके सज्जन हैं, बहुत मेधावी हैं और अन्वेषण का उनने काम किया, तो उनका भी काम काफ़ी कुछ पहुँच चुका है। ऐसे गुजरात के सज्जन हैं, उन्होंने भी घड़ी को लेकर किया, क्योंकि सारा जो चैलेंज है वो ये था कि जो मैनुअल जो घड़ियाँ हैं उसको आप डिजिटल में आप कन्वर्ट करें तभी आपको होगा। और ख़ासकर वैदिक समय की बात है तो इसमें तो काल की जो गणना है वो बारीक से बारीक तक, जैसे हम परमाणु की भाषा में, अणुपरमाणु की भाषा में बात करें तो काल के बहुत छोटी छोटी इकाई है, माने सेकंड का 1000वां हिस्सा, वो भी हमारे गणनाओं में शामिल रहता है। और काल की महत्तम इकाई भी, तो संवत्सर भी हैं, कल्प भी हैं, युग है,
आदि आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। तो और जो हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में जो रहा है कि दिन का जो सूचक है वो तो ठीक है कि सुबह हो गई, शाम हो गई, दिन हो गया, मध्याह्न है, और इसमें जो भी मुहूर्तों का विभाजन है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ तमाम संदर्भों में भी, जिसको इसलिए हम कहते हैं पंचांग, जी। उसके 5 अंग हैं। ज्योतिष भी है, खगोल भी है, गणितीय भी है। तो ऐसे तमाम जो पद्धतियों का मेल करते हुए इस वैदिक जो घड़ी, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, उसमें करने का प्रयास किया है। लेकिन क्योंकि विज्ञान की जो यात्रा है, ज्ञान की जो यात्रा है, वो कभी भी एक तरह से पूर्ण नहीं होती। सतत प्रक्रिया है। हाँ, तो सतत प्रक्रिया है कि कल कुछ था। जैसे हम खुद ही अपनी यात्रा को देखते हैं, तो जो 1.5 साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस वैदिक घड़ी का लोकार्पण उज्जैन में किया है, तो एक तो हमको बड़ा आनंद आया, गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया उस तरह से, और दुनिया में उसकी एक घड़ी की पहचान बनने की स्थिति आई। लेकिन हम लोग उस पर इंटरनेट सपोर्टिव भी थे, लेकिन इंटरनेट कई बार बाधित हो गया तो घड़ी भी बाधित हो गई, बंद हो गई, चालू हो गई। फिर एक निर्भरता हमारी बिजली पर है, और फिर यह था कि तो खैर तो इंटरनेट पर निर्भरता तो हमने लगभग ख़त्म करने के प्रयास किया है। तो चिप का डेवलपमेंट कर लिया हमारी जो टीम है उनने, अन्वेषणकर्ताओं ने। और बिजली के लिए भी जो है पावर बैकअप जो है टेबल की घड़ियों में होगा। और ऐप करने के बाद तो ऐप का जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कल जो है उसका लोकार्पण करेंगे। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का जो ऐप है वो लगभग 189 से ज़्यादा भाषाओं में, वैश्विक भाषाओं में और भारतीय भाषाओं में भी, और छोटी बड़ी बहुत सारी हम जिनके नाम सुने वो भी, या जो जिनके नाम नहीं सुने लेकिन लोक व्यवहार में आती हों कहीं भी, तो उसमें भी हम लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। तो भाव यह है कि काल है या सूर्य है और उसकी जो सारी कलाएं हैं उस पर सबका अधिकार है। सूर्य की रोशनी सबका अधिकार है, काल पर भी सबका अधिकार है, या सब उससे परिचालित हैं। हम जब यहाँ बैठ के बात करें भोपाल में, तो भोपाल के जो लोग उनके लिए भी उसका अधिकार है, उसका लाभ उनको मिलना चाहिए, उस ज्ञान का लाभ। मान लीजिए उपभोक्ता वाली बात मैं नहीं कर रहा कि ज्ञान का जो लाभ है वो उसकी रोशनी जो है सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल। और हम काल की बात करें तो दुनिया को समय की गणना उज्जैन से ही और भारत ने ही सिखाई है। और हम जिस घड़ी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ठीक है पीछे आपको जो घड़ी दिखाई दे रही है ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी इसका नाम रखा गया है। तो जो हम ऐप पर अब इस घड़ी को लाए हैं, इसी तरह की ये घड़ी दिखाई देगी और वैदिक समय बताएगी। हाँ, ये तो एक तरह से जो दीवार घड़ी का प्रारूप हम लोगों ने तैयार किया। जी। उज्जैन में जो स्थापित हुई थी वो एक तरह से टावर पर खड़ी की गई, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी विधायक निधि से करीबन 2.25 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए थे। तो टावर बना, नगर निगम उज्जैन ने वो काम किया था, और फिर घड़ी का इंस्टॉलेशन हुआ। तो वो एक व्यय साध्य है। लेकिन फिर यह था कि एक विचार आया, जो हमारे उच्चाधिकारी श्री शिवशंकर शुक्ला जी, तो उनका विचार था कि टेबल टॉप भी होना चाहिए। तो हमने क्या करते हैं, हो गया। फिर यह था कि चूँकि दुनिया जो है फैशन की भी बनी हुई है जी, तो थोड़ा सा उसका रूपाकार भी जो है थोड़ा सा और सुंदर हो, तभी आप अपनी बात को दुनिया के सामने आकर्षित करने में सफल हो पाएंगे। तो वो हुआ, और त्वरित भी हो और आसान भी हो, और लगभग कम से कम उसकी कीमत में लोगों को मिल जाए। तो ऐप के कारण आप मोबाइल में ऐप आप धारण कर सकते हैं, उसका स्मार्ट टीवी में कर सकते हैं। तो आपको जहाँ भी हैं आप, भोपाल में तो अच्छी बात है, तब भी आप देख सकते हैं। और मान लीजिए आप इंडोनेशिया में हैं या कैलिफोर्निया में हैं या वियतनाम में हैं, जहाँ भी हैं आप, तो वहाँ के सूर्योदय से वो परिचालित होगा।
और जो वहाँ की जो भाषा है, जी। मान लीजिए आप अफ्रीका में हैं और जुलू भाषा के बोलने वाले हैं, तो आप जुलू में उस ऐप को देख सकते हैं, या हिब्रू में देख सकते हैं, या स्पेनिश में देख सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी भाषाएं, अरबी है, कोरियन है। यानी दुनिया भर की जो प्रमुख भाषाएं हैं उसमें ये वैदिक घड़ी है। बिल्कुल। ये सिर्फ ये भी कहा जा रहा है कि समय नहीं बताएगी, बल्कि और भविष्य भी नहीं बताएगी, भविष्य के काल की गणना, बल्कि हम बात करें कि जो श्री कृष्ण जी का जब अवतरण हुआ था उस समय की, यदि हम समय को समझना चाहें, इसके बारे में जानना चाहें, तो उसका पुट भी इसमें देखने को मिलेगा। जी, एक तो हमारी कोशिश है, क्योंकि जो हम ये तो हमारे समय का उपयोग हुआ या हम उसका लाभ उठाना हुआ कि भाई हमको 2 बजे किसी बैठक में जाना है या कुछ भी करना है, तो हमने घड़ी देख ली कि 2 बजे कितने बजे हैं, और हम उस हिसाब से अपनी दिनचर्या तय कर लेते हैं। लेकिन वैदिक घड़ी में काल के बहुत सारे आयामों के साथ इसको संबंध रखने का प्रयास है। तो उसमें मौसम की भी जानकारी मिल सकती है आपको, अच्छा। ग्रह स्थिति जो हैं, नक्षत्रों की क्या स्थिति है, मुहूर्तों की क्या स्थिति है, और ऐसे तमाम उसके पक्ष हैं, तो वो सब भी। और जैसे आपने जो उल्लेख किया, तो हमारी टीम इस बात में सफल हो पाई है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है, तो विक्रम पूर्व 3175 साल लगभग होते हैं। तो हमने लगभग उससे इसको अपने कालगणना को अभी जानने की कोशिश की है। तो लगभग 7,000 साढ़े 7,000 साल का जो वक्फा है, ये जो कैनवास है, तो श्री कृष्ण जी के जन्म के समय जो तारामंडल की स्थिति क्या थी, नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, वायुमंडल की क्या स्थिति थी, सूर्योदय कब हुआ, सूर्यास्त कब हुआ, आदि आदि और तमाम बातें हैं, क्या मुहूर्त थे, वो भी हम जान सकते हैं। और आज से 2000 साल बाद में, लगभग सन 4000 में, जी, ईस्वी सन 4000 में, मतलब 2000 साल बाद ग्रह स्थिति क्या हो सकती है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, और भी जो उसकी जो बारीकियां हैं, हम मोबाइल पर, ऐप पर हम देख सकते हैं। आगे फिर कोशिश होगी, टीम है तो लगातार अन्वेषण का काम है, तो कोशिश होगी कि भगवान श्री राम का जो समय है, क्या हम उस वक्त भी जांच सकते हैं क्या, क्योंकि सब संभव है। और आजकल जो ये विज्ञान का जो समय है, और हमारा गंभीरता से मानना है कि दुनिया में केवल 3 चीज़ें स्थापित हैं, स्थायी हैं: शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जो है, इन तीनों जो तत्व हैं जीवन के, समाज के, उसका ये बहुत ही संतुलित उदाहरण है। इसे क्या संयोग कहा जाएगा, क्योंकि जब दुनिया में समय की गणना की बात आई, उज्जैन था दुनिया का पहला जो कैलेंडर है, वो महाराजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। और जब दुनिया को वैदिक समय बताने का समय आया, तो उसकी शुरुआत भी उज्जैन से ही हुई। ये तीनों संयोग हैं। बाबा महाकाल की कृपा है। और जैसे विक्रमादित्य हैं, तो अब विक्रमादित्य अपने शौर्य के कारण, राष्ट्र प्रेम के कारण, राष्ट्र धर्म को निभाने के कारण, न्यायप्रियता के कारण, और ज्ञानी और विज्ञानियों का सम्मान करने के कारण, ऐसे हम आज भी याद किए जाते हैं। उन्हीं के वक्त पे जो वराह मिहिर देश और दुनिया के बहुत बड़े खगोलविद हुए हैं, उन्होंने उज्जैन में वेधशाला की स्थापना का काम किया, मेहरुली में किया, अफ़गानिस्तान में किया और ईरान में किया। तो ये मतलब हम विक्रमादित्य का ऋण हम कैसे अदा करें, तो हम भाई वराहमिहिर ने जो काम किया, वो बहुत सारी चीज़ें भुला दी गई, समय के साथ नष्ट हुई, तो और बहुत सारी भ्रांतियाँ भी खड़ी हुई उनके समय को लेकर भी, कालिदास के समय को लेकर भी। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे ऋषि थे, हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो योगदान दिया, उस काम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सतत प्रक्रिया है, और देश में तमाम जो देश को चाहने वाले लोग हैं, वो इसके लिए पहल कर रहे हैं। और ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान में राज्य के मुखिया के रूप में डॉक्टर मोहन यादव हैं,
बावजूद इसके कि वो संस्कृति मंत्री सीधे सीधे नहीं है, जी। लेकिन संस्कृति के प्रति, विज्ञान के प्रति, शिक्षा के प्रति जो उनका अगाध प्रेम है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से सकारात्मक दिशा में हम बहुत तेज़ी से काम कर पाने में समर्थ हो पा रहे हैं। एक सवाल और मेरा, दुनिया को वैदिक घड़ी दे दी गई और डिजिटल रूप में अब सब जगह पहुंच रही है। आने वाले समय में क्या प्लानिंग है कि दुनिया के लोग जो अभी वैदिक समय को ठीक से नहीं जानते हैं लेकिन उसकी बारीकियां नहीं समझते, वो बारीकियां समझाने के लिए अगला कदम क्या होगा? देखिए, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ तो हमारे नाम से जाहिर है कि हमारा काम शोध अन्वेषण को से जुड़ा हुआ है। जितना हम समर्थन दे सकते हैं समाज में जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, अलग अलग इतिहास का अवलोकन की बात हो सकती है, पुरातन इतिहास की बात हो सकती है, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो हम उसका समर्थन देते ही हैं। अब इस चीज़ के विस्तार के लिए अब ये राज्य का काम है, राज्य के मुखिया का काम है। तो जैसे उन्होंने ही माननीय प्रधानमंत्री से चर्चा की, इस घड़ी का लोकार्पण करने का उनसे अनुरोध किया, तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद भी हमको मिला। तो घड़ी के बारे में दुनिया में, हिंदुस्तान में भी और देश के बाहर भी चर्चा शुरू हुई कि इस तरह का कुछ काम हिंदुस्तान में हो रहा है, भारत में हो रहा है। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के ही आशीर्वाद से, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो टेबल टॉप घड़ी वो भी भेंट की गई, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको घड़ियाँ दी हैं। और ठीक इसी तरह से जो विदेशी दूतावास हैं उनसे भी हमारा प्रयास होगा, हमारे मुख्यमंत्री का विचार है कि हम उनको भी घड़ियाँ प्रदान करें ताकि उनको, और चूँकि अब इसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं है कि केवल ये हिंदी में या अंग्रेजी में है, तो जिस भाषा में वो देखना चाहते हैं, तो इसकी स्वीकार्यता मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे श्रीराम तिवारी जी, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन दत्त के सांस्कृतिक सलाहकार हैं, साथ ही महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे पूरी वैदिक घड़ी, जिसका नाम अब जो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के नाम से जानी जा रही है, उसका निर्माण हुआ, और न सिर्फ निर्माण हुआ बल्कि देश दुनिया तक वैदिक समय पहुंचाने के लिए जो प्लानिंग हुई है, जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ये भी लगातार बढ़ता रहेगा। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।